नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में मुद्दा क्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बिहार के चुनाव को इस तरह से देखा जाता है कि जाति ही यहाँ सब कुछ है, लेकिन हम बात करते हैं युवाओं से, लोगों से, और फिर समझते हैं कि बिहार के चुनाव में असल मुद्दा क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह से वोट हो रहा है। इस बार कुछ परिवर्तन की बात हो रही है या फिर वही बात है जो पिछला बार था या पिछला बार था। बिहार राजनीतिक परिवर्तन की भूमि रही है और हाल फिलहाल विगत 35 वर्षों में बिहार राजनीतिक जड़ता की भी भूमि रही है। दोनों बात अब कहा जाने लगा है। तो ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि जनता, युवा या अलग अलग एज ग्रुप के लोग इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं, उनके लिए क्या मुद्दा है, वो किस तरह से देखते हैं बिहार चुनाव को। तो इन सब बातों को जानने के लिए आज गंगा किनारे पटना के गांधी घाट पे हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। कि अगर खास करके युवा पीढ़ी वाले को एक बेहतरीन भविष्य के लिए कुछ बेहतर करने का जरूरत है। पलायन को रोकना जरूरी है। पलायन बहुत ही जरूरी है। अच्छा। और वैसे तो देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई कमी अब नहीं रहा। अच्छा। लेकिन बेरोजगारी दर बिहार में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इस बात को लेकर के हम भी चिंतित है, क्योंकि हम भी युवा है, बेरोजगार है। और सरकार की जो नीति है, बहुत लेट एक नीति लाया जिसमें कि केवल 85% रिजर्वेशन जो किया गया है अपने डोमिसाइल वाले बिहार वाले के लिए। ये बहुत बढ़िया बेहतर पहल हुआ है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको लगता है कौन जीत के आएगा तो ये करेगा बेरोजगारी, पलायन? ये तो अब राजनीतिक मुद्दा हो गया, क्योंकि अभी ये तो हम अपना आप समझिए तो पर्सनल बात रखेंगे। अच्छा। कोई भी आए, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा हो कि सिस्टम को बदले। और बहुत हद तक के इससे पिछले सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लाई, खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के बोला जाए तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आपके लिए दो इशू है, बेरोजगारी और पलायन। यस। आपके लिए मैम क्या इशू है, आपको क्या लगता है? सेम ही है। बेरोजगारी दर बहुत बढ़ गई है। आज युवा ऐसे यहाँ गंगा घाट पे ही देख सकते हैं कि इतने युवा रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में देखिए AEDO का जो फॉर्म निकला है उसमें 500-600 सीट है, लेकिन 10 लाख युवा फॉर्म भरे हैं। ये बेरोजगारी को ही दर्शा रहा है। 10 लाख फॉर्म भराया है। और बिहार SSC में देखिए 27 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। बिहार SSC में 27 लाख फॉर्म भरा है। और बिहार फिर से ओपन हुआ है, वो तो फिर से भराएगा उसमें फॉर्म। फिर से भराएगा, मतलब ये बेरोजगारी को दर्शाता है। मतलब 27 लाख भरने के बावजूद अब फिर ओपन कर दिया है डेट उसको। फिर से ओपन कर दिया है। अब सोचिए उसमें 30 लाख 35 लाख कितने बच्चे भरेंगे, तो ये हमारी बेरोजगारी को ही दर्शा रहा है। आपको लगता है कि किससे आपको उम्मीद है, लगता है कि ये यदि आए तो मतलब ये दूर हो सकता है इसे? देखिए ये तो फिर आपसी मुद्दा हो जाता है। देखिए कभी अभी कुछ दिन 7-8 महीना जो रहे थे तेजस्वी यादव, तो वो बोले कि हम 10 लाख लाएंगे रोजगार, ये करेंगे वो करेंगे। फिर जब नीतीश कुमार आए तो वही रोजगार को ला करके गिना दिए कि हम इतना लाए हैं। अच्छा। और फिर वो गिना रहे हैं कि हम जब थे तब लाए थे। तो मतलब जो है आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए? चेंज तो होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि चेंज तो होना चाहिए। कोई आए, जिससे मतलब नहीं है कि कौन आए, लेकिन चेंज होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जनता के विकास के लिए बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अच्छा। हम तो केंद्र में भी बोलेंगे कि उनको भी चेंज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि आप 10 साल 15 साल तक एक ही सरकार है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया है? अच्छा। तो 5 साल हाईजेक तंत्र है। हाँ बिल्कुल, ये हाईजेक तंत्र है। चलिए, धन्यवाद। बिहार में एजुकेशन को टाइट किया जाए। अच्छा। और स्वास्थ्य सबके साथ विकास भी होना चाहिए। अच्छा। जैसे कि पटना सिटी को देख लीजिए, मुसल्लमपुर हाट का इतनी स्थिति खराब है, यहाँ पे कचरा बहुत फैला हुआ रहता है। अच्छा। रोड भी अच्छा नहीं है, जो आने जाने में दिक्कत भी होती है। तो आपके समझ से इसको कौन दूर कर सकता है? जो सरकार बनेगी उसी से उम्मीद किया जाएगा। मतलब आपके समझ से होगा ना कि ये बनेगा तो ये कर सकता है? अब इतना नहीं कह सकते हैं, जो सरकार बनेगी उसको करना चाहिए। चलिए। अभी NDA का है। इसका प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है। शिक्षा में भी थोड़ा सा और सुधार लाना चाहिए इसको। अच्छा। रोड वगैरह भी तो फ्लाईओवर देख ही रहे हैं सगर। अच्छा। तो आपके शिक्षा में और स्वास्थ्य में थोड़ा सा इसको और सुधार की जरूरत है। ऐसे ठीक है, NDA का ठीक है। NDA का ठीक है, मतलब करेगा तो यही करेगा।
चलिए धन्यवाद। किस समस्या क्या है इशू? सबसे बड़ा रोजगार ही है। रोजगार है। तो आपको लगता है कि रोजगार कौन सरकार दूर करेगी? बेरोजगारी है अभी तो राजद बोल रहा है कि देंगे रोजगार, मतलब तेजस्वी बोल रहा है रोजगार देंगे। बोल रहा है। अच्छा, तो विश्वास बन रहा है? तो बनने के बाद न बनेगा, अभी तो बोल ही रहा है। अभी तो बोल ही रहा है, लेकिन रोजगार आपके लिए इशू है। चलिए, तो देखिए तो बेरोजगारी है, शिक्षा है। अच्छा, पहली बार शिक्षा ठीक करेंगे तो बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। मतलब पहले शिक्षा दुरुस्त करे। शिक्षा दुरुस्त करे, थोड़ी वैकेंसी में उसको बढ़ाते जाए, तो जितना अपॉर्चुनिटी देना चाहिए उतना देना चाहिए हमेशा। तो शिक्षा दुरुस्त करे तो आपके समझ से ये कौन दुरुस्त कर सकता है? अभी जो वर्तमान में वो तो कर नहीं रहा है, तो अभी कोई नया ही देखना पड़ेगा ना। परिवर्तन होना चाहिए। तो मतलब जो है इसमें तो यहाँ तेजस्वी यादव भी हैं, लगातार रोजगार को लेके बोल रहे हैं। जनसुराज भी कह रहा है पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे। तो किसका विश्वास बन रहा है आपको? अभी तो देखिए तेजस्वी जी को ही देखेंगे हम लोग। तेजस्वी जी को देखेंगे। अच्छा, वोट तो तेजस्वी जी को जाएगा। अच्छा अच्छा, सरकार बनने के बाद देखा जाएगा वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। 5 साल बाद उनको भी फिर हटा दिया जाएगा अगर नहीं करेंगे। मतलब परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, बेरोजगारी ही मुद्दा है। अच्छा, तो बेरोजगारी मुद्दा है। तो आपको लगता है कि कौन दूर करेगा? ये आएगा तो ये दूर कर सकता है इस तरह? बेरोजगारी के दूर करने के लिए और पलायन रोकने के लिए तो सबसे अच्छा है जनसुराज का। प्रशांत किशोर बोले हैं कि मान लीजिए पलायन रोका जाएगा, बेरोजगारी दूर किया जाएगा। मेरे मैंने समझ से प्रशांत किशोर बेहतर है। मतलब बेरोजगारी रोजगार पे फोकस है उनका फोकस है। उसके बाद से पलायन दूर करने के लिए मैंने सब फोकस है उनका। अच्छा, जनसुराज के बारे में प्रशांत किशोर। चलिए, जो है मोदी के सामने कोई नहीं है। हाँ, बीजेपी को वोट जाएगा बस। मतलब वोट जिसको जाए। हाँ। आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा जो है शिक्षा है। अच्छा, हेल्थ है। रोड है। समझे। क्राइम कंट्रोल है। अच्छा, यही सब। तो ये जो बिहार में चुनाव हो रहा है ये तो मोदी का चुनाव नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री बिहार के। नहीं, उनका पार्टी तो है। अच्छा, तो उन्हीं के नाम पे वोट होगा। मुद्दा आपके दूसरा नेता कोई नहीं। आपके लिए मुद्दा मोदी है। चलिए, हम लोग तो सोचते हैं कि भैया मोदी ही सब कुछ है। अगर इनको नीतीश कुमार का गधा को बैठा देगा तो वो मोदी के ही जाएगा। अच्छा, तो फिर जो है आपके लिए इशू क्या है? मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा जो बताए सही है। अच्छा, मुद्दा यही सब है। इतना गंदा बात बोलने के बाद भी आप समझिए कि इतना मैंने हम समझते इतना रोड खराब है। देखिए यहाँ पर बगल में अभी बना है, मैंने टेंट बना है। कहा किया कि छाई बिछा दी से, ऊपर से प्लास्टर कर दी से। अच्छा, मैंने नीति आज देखिए जहाँ तहाँ रोड खराब है। अच्छा, आप बताइए कि लेकिन नीतीश कुमार तो कहता है रोड में चमका दिए हैं बिहार। चमका देगा, चलिए दिखलाते हैं। बनाता है उसका रिपेयर होना ना चाहिए। अच्छा, टूटेगा तो कौन बनाएगा? छाट आने वाला है, देख लीजिए। अच्छा, देखिए क्या हालत है, देखिए। चलिए, गंगा का ये गांधी घाट है और छठ आने वाला है, इस तरह से ये कह रहे हैं। देख लीजिए एक बार। आपको क्या लगता है सर, क्या इशू है आपके लिए? इशू है शिक्षा है, इस समय सुधार होना चाहिए। तो स्वास्थ्य इस समय होना चाहिए। हम लोग का क्या है, 100% जाएगा मोदी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब है, गरीब आदमी नहीं करा पाता है। पैसा से एजुकेशन पर खर्च होता है, फिर भी लोग जो है प्राइवेट में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप बताइए? बहुत सारे स्कूल है जहाँ एक एगो टीचर है, उसी से चल रहा है स्कूल। बोलिए, तो ये सब जो है आपको आपके समझ से कौन आएगा दुरुस्त होगा? ये सब मोदी करेगा। ये तो मोदी करे, मोदी यहाँ नहीं का कर तो सकता है। 75 साल से देख लिए, कोई नेता नहीं, कोई नहीं करने वाला। अच्छा, चलिए, तो ये यहाँ इनका ये इशू है कि बिहार के चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा। आपके लिए क्या है इशू बाबू? आपको लगता है क्या, मतलब आप क्या मुद्दा है? आप युवा हैं। मेन मुद्दा शिक्षा के लेकर ही है। शिक्षा को लेकर है कि यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री। अच्छा, सबसे पहले ये होना चाहिए, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। शिक्षा एक मुद्दा आपके लिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन करेगा ये आएगा तो? वर्तमान में सरकार जो इसको करना चाहिए, या तो फिर चेंज होना चाहिए। तो चेंज हो, यदि आप चुनाव हो रहा है तो आपके समझ से ये शिक्षा को कौन दुरुस्त करेगा? अब जो है सरकार में जो रहेगा उसको करना चाहिए। इनको तो काम उन्हीं का है क्या? अच्छा, चलिए, दूसरा का मुद्दा जो है हेल्थ को लेकर, हेल्थ स्वास्थ्य मुद्दा है। आपके समझ से शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा है। जी सर, प्रॉपर मतलब कि। तो फिर ये लगता होगा ना कि ये आएगा तो ये कर सकता है। जी वो तो है। कौन
अभी तो वर्तमान में बिहार में 3 ही चेहरा दिखाई दे रहा है। 3 में से कौन? 3 में सब जो करे देखिए। जो करे। चलिए, क्या है? रोजगार मुद्दा है जी। तो आपको लगता है कि कौन आएगी जीत के तो ये मुद्दा सॉल्व करेगी रोजगार का? देखिए, हम लोग जिस समय से युवा हुए हैं, हाँ, उससे कई वर्षों से जो है ना, हाँ, नीतीश सरकार में है 2005 से ही। अच्छा अच्छा, ठीक, मगर उनके सरकार में नहीं देखे रोजगार। अच्छा, जब तेजस्वी यादव 17 मंथ के लिए आए, हाँ, तो वो रोजगार का काम किए। अच्छा, तो इस बार हम लोग को लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे, हाँ, तो बेहतर ऑप्शन होगा हम लोग के लिए, युवा के लिए। जी। अच्छा, मतलब रोजगार महत्वपूर्ण है, तेजस्वी विश्वास है कि रोजगार देगा। रोजगार हर युवा के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ। और हर एक युवा को जो है ना, तेजस्वी पे विश्वास है कि इस बार वो आएंगे तभी जॉब देंगे। चलिए, बेरोजगारी है, सारा युवा बेरोजगारी कह रहे हैं। बेरोजगारी मतलब महत्वपूर्ण है इस बार, है ना? तो महत्वपूर्ण है, तो आपको लगता है कौन सरकार आएगी तो ठीक करेगी? मतलब ये जो है किस पे विश्वास है कि लगता है कि ये ठीक कर सकता है, रोजगार ये दे सकता है? विश्वास तो किसी पे नहीं है। नहीं है, कोई भी आए। अच्छा, वो चीट करता है, हाँ? विश्वास नहीं है तो फिर कैसे? किसी न किसी को देना होगा ना। देना तो किसको देना? अच्छा, चलिए ठीक है। आपके लिए क्या है? बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा अभी कुछ दिख ही नहीं रहा। जोर से बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी तो फिर ये कौन लगता है सुधार करेगा ये, मतलब जो है बेरोजगारी का मुद्दा? सरकार अब कौन इस बार सही कर सकता है? इस बार तो बहुत है रेस में। बहुत रेस में है। प्रशांत किशोर जी अलग ही आके अपना दे रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो प्रशांत किशोर जो दे रहे हैं तो विश्वास बन रहा है यूथ का? विश्वास क्या बनेगा यूथ का ना? आजकल नेता सब पे कौन विश्वास कर सकता है? चलिए, बन रहा है पटना में, कितना बना, हर जगह के बना। अच्छा, इसका ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये तो हो गया, जो होना बाकी है, जो अभी और करना है ना। मेट्रो अभी कहाँ पूरा हुआ पटना में? अच्छा, मेट्रो नहीं पूरा हुआ ना। तो ये सब बात किस से विश्वास है आपको? कौन कर सकता है? ये कर सकता है, एनडीए ही करेगा। एनडीए ही करेगा। वो झूठा जुमला में कि हर परिवार को हम नौकरी देंगे, ये संभव है? अच्छा, ये सब जुमलाबाजी कर रहा है सब। अच्छा, हाँ, जुमलाबाजी कर रहा है। अच्छा, चलिए। है एजुकेशन बिल्कुल, रोजगार एजुकेशन चाहिए। तो आपको लगता है कि कौन सरकार करेगी एजुकेशन को लेके और रोजगार को लेके? ये तो जन स्वराज ही कर सकती है। जन स्वराज कर सकती है। आपके लिए एजुकेशन और एजुकेशन और रोजगार 2 मुद्दा आपके लिए, और आपको लगता है जन स्वराज करेगी इसको? चलिए, महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजगारी, अच्छा, नौकरी होना चाहिए। तो आपको लगता है कौन करेगा ये? जिसकी आई सरकार वही करेगी। नहीं, मतलब आपके समझ से होना चाहिए कि ये आएगी तो ये करेगी, ये नहीं कर सकती है। तेजस्वी यादव करेगी। मतलब रोजगार को लेके तेजस्वी पर विश्वास बन रहा है युवा का, है ना? बिल्कुल। अच्छा, चलिए।